जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लासेस हम लोग देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। मॉक टेस्ट है, आप लोग पूरी क्लास देखिएगा और ये देखिएगा कि आप लोग कितने प्रश्न इसमें से कर पाते हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को इस वीडियो से, तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। क्या वो अमेरिका का है, क्या भारत का संविधान अलिखित है, क्या यूके का संविधान अलिखित है, या फिर फ्रांस का। सही उत्तर जल्दी से बताइएगा और ज़रूर देखिएगा कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी है। तो बताइएगा। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है यूके, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस। यूके को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। यूनाइटेड का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। यूके का फुल फॉर्म अगर आ जाए तो याद रखिएगा किंगडम। और ब्रिटेन भी अगर आ जाए ऑप्शन में तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्रिटेन और यूके एक ही हैं दोनों बातें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यूके का जो है संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन या इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का संविधान कह सकते हो आप अलिखित संविधान है, या फिर यूके कह सकते हो, या ब्रिटेन कह सकते हो। तो अलिखित संविधान किसका है? सही ऑप्शन हो जाएगा यूके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? क्या ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, क्या आयरिश संविधान से लिए गए हैं, या फिर जापानी संविधान से लिए गए हैं। क्या होगा सही जवाब? आप लोग बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको इसमें देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? क्या भीमराव अम्बेडकर थे? BR अम्बेडकर, पूरा नाम इनका भीमराव अम्बेडकर है। क्या भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे? क्या डॉक्टर BN राव संविधान सभा के अध्यक्ष थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी थे? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। क्या लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है, या सामाजिक न्याय की बात नहीं कही गई है, या आर्थिक न्याय की बात नहीं कही गई है, या फिर राजनैतिक न्याय की बात नहीं कही गई है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं कही गई है। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की बात कही गई है, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? क्या 15 अगस्त 1950 को लागू हुआ,
क्या 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ, क्या 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, या फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप लोगों को सबको पता होगा कि भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जरूर आपकी परीक्षा में मिल सकता है देखने को। किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। क्या 1952 में शामिल किए गए, क्या 1976 में शामिल किए गए, क्या 1979 में शामिल किए गए, या फिर 1981 में शामिल किए गए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। ऑप्शन नंबर बी 1976 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो 1976 में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की जो संविधान सभा बनी उसमें संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज के समय के एग्जाम्स को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया, क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी को नियुक्त किया गया, क्या सर BN राव जी को नियुक्त किया गया, या फिर KM मुंशी जी को नियुक्त किया गया। सही उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था सर BN राव को। किसको नियुक्त किया गया था, सर BN राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर BN राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक देश है, बीच में आप लोगों को खाली स्थान दिख रहा होगा, इसमें क्या भरा जाएगा। भारत एक देश है, कैसा देश है भारत। एक तंत्र देश है, राजतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, कुलीन तंत्र देश है। तो देखिए भारत ना तो एक तंत्र देश है, ना ही राजतांत्रिक देश है, ना ही कुलीन तांत्रिक देश है, बल्कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लोकतांत्रिक देश है भारत। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो किस देश से अपनाई गई है। क्या इंग्लैंड से अपनाई गई है, क्या अमेरिका से अपनाई गई है, या फिर कनाडा से अपनाई गई है, क्या फ्रांस से अपनाई गई है। तो किस देश से भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो देखेंगे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, पता होगा आप लोगों को। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। तो चूंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 3, क्या इंग्लैंड होगा, क्या कनाडा होगा, क्या फ्रांस होगा। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। क्या महात्मा गांधी जी को माना जाएगा, क्या भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है, क्या जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है, या फिर BN राव जी को माना जाता है। आप लोगों को पता होगा BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है सर BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, और अपने सुझाव और कितना स्कोर रहा 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही आंसर रहे ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण क्लासेस आपसे मिस ना हो। चलिए एक वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।